जैसे कि हमने सुना कि बैकग्राउंड सुना कि दिव्य लोक से संदेश कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और उसके पढ़ने का क्या फ़ायदा है। अभी वो फ़ायदा हम प्रत्यक्ष लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक के बाद एक हर एक किताब के बारे में मैं बताऊँगा और उसमें से हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए मैं काफ़ी समय दूँगा आपको, ताकि आप उसको धीरे-धीरे पढ़ें और उसमें जो लिखा है, वो संदेश के साथ आप जिसने संदेश दिया है उसके साथ जुड़ जाएँ और वहाँ से आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, हम हर एक 6 किताबें हैं उसके बारे में एक के बाद एक देखेंगे क्या है। तो हम पहली किताब की बात करते हैं, जो 2015 में इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। हालाँकि हिंदी में जो पब्लिकेशन है वो थोड़ा अलग है, उसमें कम पेजेज़ हैं। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की किताब की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ हिंदी में। तो ये किताब का फ़ोटो है, वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स में, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ कार्डबोर्ड बॉक्स में है, किताब आया है। और जो किताब अंदर आपको दिख रही है, वो लेदर बाउंड है, 700 पन्ने की, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको बनाया गया है। ये किताब बाहर है और उसका बॉक्स, अब देखिए डिज़ाइन कितनी अच्छी है। अब ये किताब का पेज है, जहाँ पे मैसेजेस कैसे दिए गए हैं वो बताया गया है कि यहाँ पे कौन सी तारीख को मैसेज दिया गया, वो लिखा है, और ये मैसेज है, और ये किसने मैसेज दिया वो यहाँ पे बताया गया है। बाबूजी महाराज ने मैसेज ये तारीख को दिया था। ज़्यादा करके मैसेज बाबूजी महाराज के हैं, थोड़े में मैसेज दादाजी महाराज के भी हैं, फिर कोई कोई मैसेज विवेकानंद जी के हैं, और भी थोड़े बहुत लोग हैं जिन्होंने मैसेज दिए हैं। इससे सुलोचना, जो कि 1999 में इस धरती से उन्होंने विदाई ली, उनके भी थोड़े मैसेज। तो हम देखेंगे कि भाई पहले संस्करण में क्या है। इसका विमोचन 30 अप्रैल 2005 को किया गया था, और इसमें 681 पेज हैं, और जो मैसेजेस है उसको विभिन्न शिक्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित प्रस्तुत किया गया है। इसके शुरुआत में आचार्य जी महाराज ने एक निमंत्रण लिखा है, जो किताब के शुरुआत में, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैं इस पुस्तक के पाठकों को आमंत्रित करता हूँ कि जब उनका विस्फोट के इन मैसेजों के से सामना हो, जिसका स्रोत यह धरती नहीं है, बल्कि ये मुझे संबोधित किए गए मैसेज संदेशों के रूप में प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ मिशन के अन्य अभ्यासियों के लिए और बहुत से सामान्य प्रासंगिकता के लिए भी है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। तो वे अपने अविश्वास, अपने संदेह, संभवित क्रोध को भी अलग रखें। कदाचित ये संदेश आशंकाग्रस्त उस मानवता के लिए आशा की नई किरण लाएं, जो घृणा, दुराग्रही, हिंसा और धार्मिक कट्टरता के कारण लुप्त होने के कगार पर है। मैं थोड़ा रुकूंगा, आप वापस इसको पढ़िए और एक कनेक्शन बनाइए आचार्य जी महाराज के साथ कि वो क्या कहना चाहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे इस संदेश को पढ़ता हूँ सुबह। जब मैं संदेश को सुबह ध्यान ध्यान खत्म करने के बाद तुरंत जो ईमेल में मैसेज आया उसको हाथ में लेता हूँ मोबाइल पे और उसको धीरे से पढ़ता हूँ। और ऐसा मैंने देखा है कि जब मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ तो शायद समझ में आएगा या नहीं आता है, कभी आ जाता है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। और कभी ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसको मुझे वही सेंटेंस को दूसरी बार पढ़ना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा मैं धीरे धीरे हर एक सेंटेंस को पढ़ता हूँ और एक बार खत्म होने के बाद मैं वापस वही मैसेज को ऊपर से लेके नीचे तक एक एक सेंटेंस करके पढ़ता हूँ। तो 2 बार मैं धीरे धीरे से उसको पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। और मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ का वातावरण चेंज हो जाता है और एक कनेक्शन पैदा हो जाता है। आशा है आपको भी ऐसा अनुभव होगा। अभी हम दूसरे संस्करण के बारे में बात करेंगे। ये दूसरा वॉल्यूम है। इसमें जो महिला का फोटो देख रहे हैं वो मैडम हेलेन पेरेट है, जो माध्यम है जिन्होंने मैसेज लिया। मुझे आश्चर्य की बात है कि वो साड़ी पहने हुए हैं और काफी यंग दिख रही है। शायद बहुत साल पहले उनकी फोटो है। बहुत ही सुंदर फोटो। अभी हम देखेंगे कि द्वितीय संस्करण में क्या है। इसमें लगभग 650 पेज हैं और विविध शीर्षकों में वर्गीकृत है। तो पहला है पहुंच यानी कि अप्रोच, दूसरा है उड़ान द सोरिंग, तो तीसरा है दिल से दिल की बात हार्ट टू हार्ट, चौथा है उपसंहार यानी कि एपिलोग। ये सभी संदेश फरवरी 1991 से लेके अक्टूबर 2000 के बीच में दिए। 30 अप्रैल 2009 को पूज्य चारी जी महाराज ने लिखा था। ये किताब में जो पब्लिश हुआ था दिल से पढ़े करके उन्होंने लिखा था एक मैसेज, उसके कुछ अंश मैंने यहाँ पर रखा है। जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ता गया, चारी जी महाराज लिखते हैं, केवल इसके पढ़ने से ही जान पड़ता था कि मेरे अंदर आध्यात्मिक दशाएं खुलने लगी हैं। यानी कि हम खाली ज्ञान नहीं हमें मिलता है, हमें यहाँ पे एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है जिससे हमारी आध्यात्मिक अवस्था बदलती है। और ये चारी जी महाराज ने खुद लिखा है अपने शब्द। फिर वो लिखते हैं, इन संदेशों में बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। यह ऐसा है कि मानो आप सोने के लिए खुदाई कर रहे हैं, आप खुदाई करते जाइए और अधिक से अधिक सोना बाहर आता जाता है। आप जानते हैं कि सोने की खदानों में सोने के सिर्फ कण ही मिलते हैं। यह ऐसी सोने की खदान है जहां कुछ और नहीं बल्कि सोना ही है। मैं निवेदन करता हूं कि इन संदेशों का पठन मात्र ही हमारे अधिकतर संस्कारों को साफ कर देगा, बशर्ते आप निष्ठावान हो और इसे स्वयं के कल्याण के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चारी जी महाराज ने लिखी है हमारे लिए। मैं निवेदन करता हूं कि इन संदेशों का पठन मात्र ही हमारे अधिकतर संस्कारों को साफ कर देगा, बशर्ते आप निष्ठावान हो और इसे स्वयं के कल्याण के लिए। तो आप समझ सकते हैं
इन संदेशों का क्या महत्व है हमारी आध्यात्मिक प्रगति। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस अंतिम चेतावनी को दिल से मानेंगे। अपने दिमाग को बिल्कुल परे रख दीजिए, अपने दिल से पढ़िए। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस अंतिम चेतावनी को दिल से मानेंगे और अपने दिमाग को बिल्कुल परे रख दीजिए, अपने दिल से पढ़िए। अभी हम तृतीय संस्करण पर आते हैं। इसका फोटो मैं दिखाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर पिंक कलर का है, लेकिन ये किताब थोड़ी उसका फोटो बराबर से नहीं आया है और उसको ग्रीन कवर के अंदर रखा गया है। एक पेज में दिखा रहा हूँ जहाँ पे बापूजी महाराज का फोटो है और सामने उनका संदेश। तो ये जो तृतीय संस्करण है, थर्ड वॉल्यूम है, इन संदेशों में विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है, जैसे मानव जाति का भविष्य और इंडिगो बच्चों का उद्भव। संदेश क्यों और कैसे तथा विशेष स्पंदन। शीघ्र प्रगति के लिए सुझाव। कर्मगति में जीवन। कठिन परीक्षाएं और भक्ति। पृथ्वी का भविष्य। अपने अंदर स्थित दिव्यता के साथ जुड़ें। संदेशों का हृदय पर कार्य। स्वतंत्र इच्छा और नियति तथा जीवन चक्र। आत्मा की संपत्ति। जीवन सतत नवीनीकरण की प्रक्रिया है। साधना यानी कि अभ्यास में दृढ़ता। अभ्यासी की प्रगति में एक जीवित गुरु की भूमिका। मनुष्य की कमजोरी के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता। मूल्यांकन मत करो। भविष्य में मानव जाति का जीवन। अन्य ग्रहों के जीव। सही ढंग से ध्यान करना सीखें। अमूर्त आत्माओं को माध्यम ने कैसे पहचाना। मानव शरीर चिकित्सा तंत्र को अभी बहुत कुछ सीखना है। केवल प्रेम ही संसार को बचाएगा और प्रेम के विचार भेजना। तो ये सभी टॉपिक जिसके पर हमारी काफी उत्सुकता रहती है जानने की कि इसमें क्या लिखा रहेगा। तो ये सब तृतीय संस्करण में इसके बारे में बताया गया है। अभी हम चतुर्थ संस्करण के बारे में लिखेंगे। एक किताब का फोटो है, इसमें बापूजी महाराज का बहुत ही अच्छा दिया गया है। कंटेंट पेज है, फिर एक अंदर का पेज है जहाँ पे रिफ्लेक्शन चालू होते हैं। अब देखेंगे इसकी छपाई इतनी बढ़िया की गई है और आप पेपर को कागज को हाथ लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना सुंदर पेपर है, फाइन। तो ये
चतुर्थ संस्करण में इस ग्रंथ के एक वर्ग में पहलिनमा संदेश हैं, इंट्रीव्यूइंग मैसेजेस, सेट ऑफ मैसेजेस, जिन्हें मार्च और अप्रैल 2000 में एक आत्मा से प्राप्त किया गया है, जिन्हें श्रद्धेय, इंग्लिश में वनरेबल या नाम दिया गया था, के नाम से जाना जाता है। ये पगड़ी बांधे और छड़ी लिए हुए व्यक्ति थे और वो लेखिका के सूक्ष्म शरीर में साथ मिलकर वहाँ रह रहे हैं, उसकी बात कही गई है। ये बहुत ही इंट्रिगिंग मैसेज है पहलनुमा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, या समझ में नहीं भी आएगा, थोड़ा मुश्किल है ये समझना। इस ग्रंथ में विविध विषयों का समावेश किया गया है, जैसे हार्ट स्कोर पुस्तक का उल्लेख है उसमें, और विश्वसनीय माध्यमों का भी उल्लेख है, विश्वसनीय, जिसके पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये जो आत्मा है श्रद्धेय, उनका कथन भी वहाँ पे है, रिकॉर्ड किया गया है कि हमारे नियम शुद्ध गणित के क्षेत्र से संबंधित है। जो दिव्य लोक है और हमारा जो वर्ल्ड है, शायद दिव्य लोक की बात कर रहे हैं, हमारे मानो दिव्य लोक, हमारे नियम शुद्ध गणित के क्षेत्र से संबंधित। संदेश आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन है। ये जो दिव्य संदेश दिए गए हैं वो हमारी आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन है। और प्रकाशमान जो जीव रहते हैं, डिपार्टेड सोल्स, इसको उनके 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 साथ में भी एक पदानुक्रम रहता है, हायरार्की रहती है, उसके बारे में बताया गया है। उनको बीइंग्स ऑफ लाइट करके इंग्लिश संदेश में बताया गया है। बीइंग्स ऑफ लाइट में भी एक हायरार्की रहती है। प्रेम वास्तव में क्या है? मौजूदा दवाइयां कर्म के पहलुओं पर विचार नहीं करती है। समानांतर जगत दूर नहीं है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो दिव्य लोक जहाँ से संदेश आता है वो बहुत ही दूर की कोई जगह होगी, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये समांतर जो पैरेलल वर्ल्ड है वो हमसे दूर नहीं है। अगर हम चाहें तो उनको छू सकते हैं, तो वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। फिर ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो माध्यम है बनते हैं, यानी जो सिस्टर हैं, उसकी क्या कीमत उन्हें अदा करनी पड़ती है। जीवन के बाद क्या होता है उसके बारे में भी बताया है। अपने धरती से हम जाते हैं कि जीव हमारा शरीर छोड़ के, तो उसके परे कैसा जीवन होता है, और इस संदेशों को पढ़ना, वो बता रहे हैं, खुली आंख से किया हुआ ध्यान है। खुली हुई आंखों से ध्यान करना है। तो संदेश पढ़ने का महत्व बहुत ही है। अभी हम पंचम संस्मरण के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही छोटी साइज की किताब है और उसमें पन्ने इतने फाइन हैं, इतने पतले हैं कि इतने सारे मैसेजेस बहुत छोटी किताब में बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदर, इसमें फोटो भी है। इसमें बापू जी महाराज, आचार्य जी महाराज लिखे हैं। इसमें संदेशों को इन शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है। चिंतन यानी कि रिफ्लेक्शंस 2004 से लेकर 2006 में आए मैसेज। आत्मा का सात तत्व यानी कि क्विंटेसेंस ऑफ द स्पिरिट, परम गीत, द अल्टीमेट सॉन्ग,
फिर उसके बाद का जो है वो हृदय का विशेषाधिकार और परम गीत जारी है। प्रिविलेजेस ऑफ द हार्ट एंड अल्टीमेट सॉन्ग कंटिन्यूस। ये संदेश जनवरी 2004 से दिसंबर 2008 के बीच दिए गए थे। इस ग्रंथ में संदेशों का एक वर्ग जिसमें एक स्पिरिचुअल एंटिटी यानी कि एसी नामक एक आत्मा का ब्यौरा है, और उन्होंने काफी संदेश दिए हैं। बाबूजी महाराज अपने एक संदेश में कहते हैं ये स्पिरिचुअल एंटिटी के बारे में, आध्यात्मिक सत्यों के बारे में, मेरे पुत्र के आध्यात्मिक सत्यों के साथ तुम्हारा संपर्क इच्छित दिशा में मजबूत हो रहा है। संपर्क सुगमता स्थापित है और यह प्रमाणित करता है कि दो मनुष्यों के बीच क्या संभव है। दोनों द्रव्य में लीन हैं और फिर भी इसकी बाधाओं की सीमा को पार करने में सक्षम है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मन में ये संदेश को वापस पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि बाबूजी महाराज ने स्पिरिचुअल एंटिटी के बारे में क्या लिखा है। आपने पढ़ा होगा 2015 में दाजी ने यह स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक सत्ता या सत्व, स्पिरिचुअल एंटिटी जिसका उल्लेख किया गया है बाबूजी महाराज के मैसेज में, और काफी मैसेजेस भी आए हैं स्पिरिचुअल एंटिटी से, वो चारी जी का सूक्ष्म शरीर था जिसने लिखिका को संदेश दिया। आशा है आप समझेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। हमारी जो माध्यम है वो भी पृथ्वी पर है। चारी जी महाराज भी वो समय जीवित थे, लेकिन चारी जी महाराज का खुद वो एक आत्मा के रूप में, उनका आत्मा स्पिरिचुअल एंटिटी है, वो जाके उनको संदेश दे आने में सक्षम हुई थी, और वो संदेश इन्होंने माध्यम में लिया भी है। तो ये बहुत ही गहरी बात है, इसको समझना सामान्य लोग के लिए तो बहुत मुश्किल है। अभी हम छठा संस्करण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफी बड़ी साइज की किताब थी। आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की। संदेशों को इन शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है: परम गीत यानी कि अल्टीमेट सॉन्ग, हृदय का विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस ऑफ द हार्ट, दिस वर गिवन इन 2010 एंड 11, 2010 और 11 में दिए गए थे। और अंतिम चरण यानी कि फाइनल स्टेप जो 2012 में दिए गए। ये संदेश जनवरी 2009 से लेके अप्रैल 2000 के बीच में दिए गए थे। संदेशों के साथ साथ इस ग्रंथ में हर एक पेज पे एक संदेश का मुख्य आकर्षण के रूप में छापा गया है। और मैंने यहाँ पे बताया है जो क्या लिखा गया है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ्रेंच संस्करण महत्वपूर्ण है। यह उन मैसेजों की मूल भाषा है जो अत्यंत समृद्ध है और इसमें सभी बारीकियां प्रदान करने का गुण है।
इसे सदैव संदर्भ के तौर पर रखा जाएगा, यह याद रखा जाएगा। इसे सदैव संदर्भ के तौर पर रखा जाएगा, यह याद रखा जाना चाहिए। इन संदेशों के खिलने में तुम्हारा एकाकीपन का योगदान है, जिसे संसार याद रखेगा। यहाँ अनेक संसारों भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे दूसरी आत्माओं की सहायता के लिए संसार की सीमाओं से भी बहुत आगे तक गए। सभी महान आत्माएं मनुष्य के उत्थान की ओर ध्यान दे रही है, जो एक अत्यंत विस्तृत विषय है, ताकि किसी भी ऐसी त्रुटि को दूर किया जा सके जो मानवता के लिए घातक हो सकती है। ये सभी संदेश जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, वो मैंने एक PDF फाइल में इकट्ठा करके, पूरा जो आज मैंने बताया वो मैंने छोटी सी फाइल बना के मैं शेयर करूँगा। जिसको चाहिए वो हमारे सेंटर को कांटेक्ट करें और वो शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। इसको एक बार पढ़ने से मालूम नहीं पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे। तुम्हारा उत्तराधिकारी बहुत दबाव में जकड़ा होगा, ये चारी जी महाराज को कह रहे हैं, बाबूजी महाराज, और ये दाची के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हारा उत्तराधिकारी बहुत दबाव में जकड़ा होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तन दृढ़तम व्यक्ति को भी हिला कर देते हैं। वो अच्छी तरह प्रशिक्षित होगा, उच्च स्तरीय कार्यों में भली भांति दक्ष होगा, और खास तौर पर कहें तो वह अपने पूर्ववर्ती के पद चिन्हों पर साहस और श्रद्धा से चलेगा, जो कि तुम गुजरते दिनों के साथ उसे सिखाते हो। संसार अपने इतिहास के एक नए मोड़ पर है। ईश्वरीय विधानों को पूरा करने के दृष्टिकोण से हर चीज बदल सकती है और लुप्त हो सकती है, अथवा उन्हें सर्वोत्तम होने के लिए पुनर्बनाया जा सकता है। मानवता की सहायता और उसके योजनाबद्ध विकास के लिए कई दिव्य आत्माओं को धरती पर अवतरित होना होगा। हमें मिशन के प्रमुख के रूप में ऐसा दावेदार चाहिए जो उच्च स्तर का आध्यात्मिक भी हो और हमारे निर्मित सेवा के लिए पूर्ण समर्पित हो, और इसके अलावा उसकी कोई प्राथमिकता ना हो। तुम्हारे उत्तराधिकारी के चयन की सुविधा के लिए सब कुछ व्यवस्थित किया जा रहा है। उसके लिए काम अत्यंत विशाल होगा, लेकिन वह अपरिहार्य रूप से आने वाली कठिनाइयों को संभालने में सफल होगा। हमारा प्रिय कमलेश दूरदर्शी है। वह हमारे मिशन का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, जो मिशन के लिए अपना जीवन उत्साहपूर्ण समर्पित करता है। हमारे मिशन का यह भावी बाइबल समृद्ध है। इसकी कई श्रृंखलाएं वास्तव में हमारे आकांक्षियों की मांग को पूरा करेगी। तो मुझे जो कहना था मैंने अभी किया है, और कुछ सवाल हैं आपको तो मैं अभी लेने को तैयार हूँ।